रांची में दुर्गा पूजा को लेकर हर ओर भव्य तैयारियां की जा रही है। अलग अलग तरीके से पूजा पंडाल का निर्माण भी किया जा रहा है। ऐसा ही एक भव्य पंडाल रांची के पुराना विधानसभा मैदान में बनाया जा रहा है। जो लोग अयोध्या नहीं जा सके, इस पंडाल में आकर रामलला का दर्शन कर पाएंगे। लेकिन इस पंडाल के निर्माण से पहले स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने पंडाल के निर्माण कार्य को रुकवा दिया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ पंडाल स्थल पहुंचे। उन्होंने साफ तौर पर राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि हिम्मत है तो पंडाल कार्य का निर्माण रुकवा कर दिखाए। तो क्या कुछ कह रहे हैं राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ, चलिए हम आपको सुनाते हैं। टाइम का जरा प्रॉब्लम रहता है और वहाँ 3 दिन के अंदर ही पूरा 3 बड़े सिटीज में कार्यक्रम था, तो सूचना व्हाट्सएप पे तो मिल रहा था और गुस्सा भी चढ़ रहा था कि इनको राम मंदिर से इतना दर्द क्यों है, राम मंदिर से इनको गुस्सा क्यों आता है। स्पष्ट है कि इन्होंने राम को ही काल्पनिक बता दिया था। बोले राम नाम की तो कोई चीज ही नहीं, राम तो काल्पनिक है। और जो लोग सनातनी धर्म को तरह तरह की गालियां देते हैं, क्या हम सब तिलक इसलिए लगाते हैं कि लोग गालियां दें हमको? हम तो दुर्गा पूजा के अवसर पर प्रभु श्री राम के मंदिर का यहां प्रारूप बना रहे, और मेरी उम्र तो 65 साल हो गई और लगभग आप समझो 8-9 वर्षों के बाद तो आदमी दुर्गा पूजा में घूमने जाता है। तो 55 वर्ष से मान लो 55 वर्ष से हम दुर्गा पूजा समझो घूमने जा रहे हैं। आज तक कभी भी यह किसी दुर्गा पूजा को मनाने के लिए कहीं परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं। रामनवमी में अखाड़ा के लिए परमिशन मिलता है, और जब भसान में जाते हैं तो उसकी सूचना दे देते हैं थानों को, हम इसमें भसान में जाएंगे। और पिछले 2 महीने से लगातार अखबारों में, पत्र पत्रिका, सोशल मीडिया में चल रहा था भाई प्रभु श्री राम के मंदिर का प्रारूप बनना है। किसी से अनभिज्ञता नहीं थी। कितना डर इनको था कि पहले हरमू मैदान हुआ, बाकायदा परमिशन हुआ, पैसा जमा हुआ, और यही राम के विरोधी इन्होंने बलपूर्वक जोर से वहां पे उस हरमू मैदान को कैंसिल करा दिया। तब लोगों का आग्रह, ध्रुवा के लोगों का आग्रह हुआ कि नहीं इस मैदान में किया जाए, यहां कर लिया, यहां भी परमिशन हो गया। मां दुर्गा स्थापित हो गई है। अभी प्राण प्रतिष्ठा या पूजन नहीं हुआ, लेकिन मां स्थापित हो गई है। अब वो दुर्गा मंदिर हो गया। अब ये पंडाल नहीं रहा, मां की प्रतिमा बन गई, मतलब मां स्थापित हो गई है। इनको भय से हमको चिंता नहीं, क्योंकि यह रांची राम की नगरी है। रांची का बच्चा बच्चा राममय है। और मैं स्पष्ट बता दूं, किसी भी कीमत पर कोई माई का लाल इस पूजा को रोक नहीं सकता। जय श्री राम। और जरूरत पड़ी तो बहुत सारे हमारे पास लोकतांत्रिक अधिकार हैं, लोकतांत्रिक अधिकार हैं। और मैं तो स्थानीय प्रशासन से और सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि इस पछड़े मत फंसो। तुमको याद है आज से 30 साल पहले, 30 नहीं 35 साल पहले यहाँ राधा सिंह कमिश्नर थी, जो पुराने लोग हमको याद होगा। उन्होंने रामनवमी पूजा पे भी ऐसा ही किया था, और रामनवमी पूजा, रामनवमी जुलूस नहीं निकला था। पूरे झारखंड के अंदर उस दिन रामनवमी मनी नहीं, पूरा झारखंड
पूरा बिहार, मतलब बिहार था, पूरा बिहार आंदोलित हो गया था। फिर साधु महात्माओं ने बाद में तय किया, जब सरकार झुकी, प्रशासन झुका, माफी मांगी, तब जाकर साधु महात्माओं ने डेट निकाली, तो उसके 10 दिन बाद रामनवमी बनी। तो हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ मत करो, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ मत करो, हम पर हमारी आस्था में प्रहार मत करो। और किसी निजी पूजा नहीं है, ये पूजा सार्वजनिक है। अरे कौन नहीं चाहता प्रभु श्री राम के मंदिर का दर्शन करने? मां का पंडाल है। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री को आग्रह करता हूं, वो भी आए दर्शन, सपत्नी आए दर्शन करें यहाँ पे, अच्छी बात है। आप ही उद्घाटन कर दीजिए। मैं मुख्यमंत्री जी को आवेदन आग्रह करना चाहता हूं कि आप ही उद्घाटन कीजिए आगे। क्या है, ये मां का मंदिर है, तो मां से आशीर्वाद मांग रहे, मां तो बैठ गई, मां से आशीर्वाद दे मांग रहे कि इन सबको सुबुद्धि दे कि हमारे आस्था से खिलवाड़ नहीं करें। अब तो ये 75% तो काम हो गया, अब तो फिनिशिंग बाकी है। क्यों? 1 तारीख से खुल जाना है ना, 2 तारीख जिस दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती, पहला नवरात्र, उसी दिन से यह मां के मंदिर का पट खुल जाएगा और दर्शन प्रारंभ हो जाएंगे नवरात्र में। तो चले आए यहाँ इस मैदान में, अब यहाँ से भी हटाइए। पूजा करने पर रोक लगाने का प्रयास किया जा रहा है और यह सरकार का एक षड्यंत्र है। और शुद्ध भाषा में कहें, एक गुंडागर्दी है और इस गुंडागर्दी को कोई भी सनातनी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। और कल मैंने कहा था, और हम लोग को गर्व है कि सनातनी है, गर्व है। कल मैंने कहा था कि इनको धमकी दिया था कि मैयार कर देंगे, तो मैंने कहा कि भैया सीपी सिंह है, ले चलो, कहाँ दिक्कत है? हम लोग भागने के लिए थोड़े हैं। और जो यहाँ पर खड़े लोग देख रहे हैं ना, जो समर्थन में वर्षा के बावजूद यहाँ पहुंचे हैं, एक आदमी नहीं भागेगा भाई, गिरफ्तार कर लेना चाहिए। इतना ही लगता है तो गिरफ्तार करो। ये विदर्भावती क्यों देते हो? विदर्भावती किसको देते हो? आकर रात में जो लेबर काम कर रहा है, उस लेबर को बना का लेबर है बेचारा, कमाने खाने के लिए आया, आप उसको डराते हो। ये भी पुरुषार्थी बन जाते हो, गरीबों पर पुरुषार्थी, और दूसरे पर धूम दबाकर भागते। ये पूजा यही होगा, होकर रहेगा। और पूजा को जो भी रोकने का प्रयास करेगा, दीवार बनकर हम लोग खड़ा होंगे। पूजा हमारे साथ खिलवाड़ करने का काम झारखंड में जो वर्तमान सरकार है, जेएमएम, कांग्रेस और राजद की, ये कर रहे हैं। और किसी वर्ग विशेष को खुश करने के लिए काम हो रहा है, चाहे वो जिला प्रशासन हो, चाहे अनुमंडल प्रशासन हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो। ये जब कोई नहीं रहता है तब ये आकर इसको बनाना। इसके पहले अशोक चौधरी जी जो अध्यक्ष है, हम लोग बैठे हुए थे महावीर मंदिर मेन रोड में, उसमें भी चर्चा हो रही थी कि भाई वहां पर बहुत बड़ा भव्य होने जा रहा है। अखबारों में हम लोगों ने पढ़ा और फिर अचानक सुना कि भाई वहां से भी इनको नहीं करने वाले पाए या नहीं जा पा रहे हैं। ये समिति तो धन्यवाद के पात्र हैं पूरे झारखंड की तरफ से। ये साधुवाद के पात्र हैं कि जो श्री अयोध्या धाम नहीं गए,
सेम प्रारूप यहाँ उनको दर्शन होगा। माननीय मंत्री जी ने बताया कि किस प्रकार से हम लोग ये कार सेवा भी करेंगे। ये सरकार राम विरोधी है, जहाँ श्री राम की बात आती है ये विरोध करते रहे हैं, सारी बात हो चुकी है, पुनरावृत्ति नहीं करता हूँ। याद रखना, मैं उनको बताना चाहूँगा दूसरी भाषा में। माननीय, ये दोनों माननीय तो बहुत सरल ढंग से बोले हैं, मैं थोड़ा कड़े रूप से बोलना चाहता हूँ। राम का विरोध करने वाला त्रेता में उसका नाश हो गया, और आज कलयुग में अगर करते हो तो हम सनातनीय नाश करने के का तो अभिशाप नहीं दूंगा, लेकिन यही बोलूंगा कि भगवान तुम्हें सुबुद्धि दे। और ये वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति, लज्जा आनी चाहिए। 2 महीने के बाद इनका रिपोर्ट कार्ड जमा होने वाला है, जनता इन्हें ठुकरा कर धक्का दे के बाहर करेगी। ये राम की धरती है, ये श्री कृष्ण की धरती है, और यहाँ राम की पूजा में हमें परमिशन लेने की आवश्यकता है। हम क्या जेरूसलम जाएं, अरब जाएंगे पूजा करने? हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में पूजा होगा, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। रोकना है तो रोक लो, हम यहाँ पूजा करके रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बोल चुके हैं, FIR करना है तो मेरे ऊपर करो, अगर तुम्हारे में दम है तो पूजा रोक के दिखाओ, ये पूजा होगा। हम बारिश में भीग कर सभी भाई यहाँ खड़े हैं, किसी भी कीमत में पूजा होगी। बोलिए जय श्री राम, जय भवानी। ये आपका इसी जोश से अब हम लोग खड़े के साथ खिलवाड़ करने वाला वो विनाश काले विपरीत बुद्धिया है, और ये संकल्प है कि यहाँ पर पूजा होगा, और उस संकल्प को हम सब मिलकर के पूरा करेंगे। और इसके पहले भी कांग्रेस की सरकार, जब बिहार एक था, झारखंड एक था, उस वक्त भी इसी रांची की भूमि में रामनवमी पर रोक लगाने का प्रयास किया गया था। चंदेश्वर जी और संजय सेठ जी इसके गवाही नहीं है, बल्कि संघर्ष के सूरवीर भी है। तो ऐसे समय में रांची के लोग खड़ा होकर के रामनवमी करने का काम किया था। जब मुझे जानकारी मिली कि यहाँ पर पंडाल बनने से रोका जा रहा है, कुणाल राजवानी जी को मैं बधाई बार बार दूंगा। यहाँ के सारे समिति के एक एक लोगों को मैं दिल की गहराई से अभिनंदन करूंगा कि इन्होंने पहले पूजा संकल्प करने का काम शुरू किया था हरमू मैदान में। लेकिन हरमू का जो मैदान है, उस मैदान में भी पूजा करने से रोका गया। 7 लाख रुपया वहां पर हाउसिंग बोर्ड को जमा किया है, और रोकने का कारण क्या था ये आज तक मुझे पता नहीं। लेकिन रोकने वाला किस दल से संबंध है ये राज्य की जनता जानती है। उसके बाद लोगों ने बीच का रास्ता निकालते हुए इस पवित्र भूमि में, ध्रुवा की पवित्र भूमि, पुराने विधानसभा के बगल में जो जिस पवित्र भूमि में हम बैठे, यहाँ पर जब संकल्प लेकर के पंडाल बनाने का काम किया, तो सनातन विरोधी, रावण प्रवृत्ति वाले लोग, महिषासुरी प्रवृत्ति वाले लोगों ने इस काम को रोकने का काम किया। हम तो भगवती का पूजन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। माँ दुर्गा जी जिस तरह से महिषासुर का नाश की थी, आने वाला चुनाव में EVM मशीन को चुनाव करेगा। हम तो लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं, हम तो संविधान पर विश्वास करते हैं, हम तो अहिंसा पर विश्वास करने वाले लोग हैं। लेकिन अगर कोई हमको छेड़ेगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे। संविधान में प्रदत्त है, संविधान में लिखा हुआ है कि हर व्यक्ति को बोलने की, अभिव्यक्ति करने की आजादी। संविधान में नागरिक अधिकार दिया गया है कि हर व्यक्ति को अपनी धार्मिक भावनाओं के अनुरूप पूजा करने की स्वतंत्रता है। लेकिन ये कैसी सरकार है, निकम्मी सरकार है, आसुरी सरकार है कि जब जब वो हमला करता है तो सनातन समाज पर हमला करता है। इसलिए हम सब लोग मिलकर तय किए कि पूजा करने से कोई माई का लाभ रोक नहीं सकता है। अगर FIR करना है, वो स्वरूप FIR करना है तो दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है, देखेंगे। FIR करो, तुम हमको लिखित दो और मुझ पर मुकदमा करो,
मैं तैयार हूं जेल जाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता लगातार हिंदू समाज के साथ खड़ा है। हमारी प्रेरणा का स्रोत ही हिंदू समाज की रक्षा है। इसलिए हिंदू समाज पर, सनातन समाज पर अगर कोई हमला करेगा तो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, हमारे सांसद, हमारे नेता चंद्रेश्वर जी, हमारे लोग खड़े होकर के उसका मुकाबला ही नहीं करेंगे बल्कि उसको परास्त करने का भी काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके पहले भी कांग्रेस की सरकार जब बिहार एक था, झारखंड एक था, उस वक्त भी इसी रांची की भूमि में रामनवमी पर रोक लगाने का प्रयास किया गया था। चंद्रेश्वर जी और संजय सेठ जी इसके गवाही नहीं है बल्कि संघर्ष के सूरवीर भी है। तो ऐसे समय में रांची के लोग खड़ा होकर के रामनवमी करने का काम किया। जब मुझे जानकारी मिली कि यहाँ पर पंडाल बनने से रोका जा रहा है, कुणाल अजवानी जी को मैं बधाई बार बार दूंगा। यहाँ के सारे समिति के एक एक लोगों को मैं दिल की गहराई से अभिनंदन करूंगा। इन्होंने पहले पूजा संकल्प करने का काम शुरू किया था हरमू मैदान में। लेकिन हरमू का जो मैदान है उस मैदान में भी पूजा करने से रोका गया। 7 लाख रुपया वहां पर हाउसिंग बोर्ड को जमा किया और रोकने का कारण क्या था ये आज तक मुझे पता नहीं। लेकिन रोकने वाला किस दल से संबंध है ये राज्य की जनता जानती है। उसके बाद लोगों ने बीच का रास्ता निकालते हुए इस पवित्र भूमि में, ध्रुवा की पवित्र भूमि, पुराने विधानसभा के बगल में जो जिस पवित्र भूमि में हम बैठे, यहाँ पर जब संकल्प लेकर के पंडाल बनाने का काम किया तो सनातन विरोधी, रावण प्रवृत्ति वाले लोग, महिषासुरी प्रवृत्ति वाले लोगों ने इस काम को रोकने का काम किया। हम तो भगवती का पूजन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। माँ दुर्गा जी जिस तरह से महिषासुर का नाश की थी, आने वाला चुनाव में ईवीएम मशीन से हम तो लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं, हम तो संविधान पर विश्वास करते हैं, हम तो अहिंसा पर विश्वास करने वाले लोग हैं। लेकिन अगर कोई हमको छेड़ेगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे। संविधान में प्रदत्त है, संविधान में लिखा हुआ है कि हर व्यक्ति को बोलने की, अभिव्यक्ति करने की आजादी। संविधान में नागरिक अधिकार दिया गया है कि हर व्यक्ति को अपनी धार्मिक भावनाओं के अनुरूप पूजा करने की स्वतंत्रता है। लेकिन ये कैसी सरकार है, निकम्मी सरकार है, आसुरी सरकार है कि जब जब वो हमला करता है तो सनातन समाज पर हमला करता है। इसलिए हम सब लोग मिलकर तय किए कि पूजा करने से कोई माई का लाभ रोक नहीं सकता है। अगर एफआईआर करना है, एफआईआर करना है तो दम है कितना, दमन में तेरे देख लिया है, देखेंगे। एफआईआर करो, तुम हमको लिखित दो और मुझ पर मुकदमा करो, मैं तैयार हूँ जेल जाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता लगातार हिंदू समाज के साथ खड़ा है। हमारी प्रेरणा का स्रोत ही हिंदू समाज की रक्षा है। इसलिए हिंदू समाज पर, सनातन समाज पर अगर कोई हमला करेगा तो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, हमारे सांसद, हमारे नेता चंद्रेश्वर जी, हमारे लोग